स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही अहम खबरें और नतीजों का भी पूरा एक्शन हम अगले आधे घंटे आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट पर भी कहाँ नजर रखनी है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है, फेड बैठक की भी फैसला आज आना है, तो उस पर भी दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। लेकिन उसके पहले एशियाई बाजारों की शुरुआत अगर देखें तो मिली जुली संकेत दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी तो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है। करीब करीब 36 अंकों की गिरावट यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी में। हांगकांग के बाजार भी लाल निशान में, लेकिन चीन के बाजार, जापान और कोरिया के बाजार ये हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत आ रहे हैं वो मिले जुले हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन मिली जुली शुरुआत हो रही है इस वक्त एशियाई बाजारों की। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बाकी बाजारों का क्या हाल है, अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों से आने से पहले एशियाई बाजारों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। तो अपना बाजार वहाँ से भी आज क्यूज लेगा, क्योंकि फेड का फैसला तो शाम को आने वाला है। जापान के बाजार में अच्छी तेजी है, 2% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। जिस तरह से बैंक ऑफ जापान ने अपनी ये पॉलिसी में कोई बदलाव हालांकि उन्होंने नहीं किया, लेकिन फ्लेक्सिबल है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं इकोनॉमी के हिसाब से। इसको बाजार काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है और वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग PMI के जो नंबर्स थे, वहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है। वो 49.5 पे आ गया है। बाजार का अनुमान था 50.8 का। सितंबर में भी 50.5 के ऊपर था, तो यानी वहाँ से कमजोरी दिखी है। और जुलाई महीने के बाद पहली बार ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है चीन के मैन्युफैक्चरिंग PMI में। अब बात अमेरिकी बाजारों की कर लेते हैं। कल भले ही तेजी दिखी, लेकिन अक्टूबर के महीने की अगर बात करें तो 2 से 2.5% के आसपास तीनों ही मेजर इंडेक्स वहाँ पर बंद हुए। और जो लगातार तीसरे महीना अक्टूबर में गिरावट दिखी, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों महीना मंथली आधार पर अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। इस तरह से 3 क्वार्टर की जो ये कमजोरी है, 3 महीने की जो कमजोरी है, ये 2020 के बाद पहली बार देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं फेड के डिसीजन की। आज दूसरे दिन की बैठक है, फिर रात को देर रात फैसला भी आ जाएगा। लेकिन बाजार के जो 99% ट्रेडर्स हैं कि 2023 में अब दरें बढ़ने की कोई उम्मीद उनको नहीं लग रही है। आज ये जो नवंबर की बैठक है, इसके बाद जो दिसंबर में भी जो बैठक होगी, मिड ऑफ दिसंबर में, वहां पर भी कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं लग रही है। लेकिन बाजार इस बात को देखेगा, इस कमेंट्री को देखेगा कि फेड आगे के लिए क्या संकेत दे रहा है, कब से कटौती शुरू होगी और कितना सख्त रवैया होगा। क्या 2024 में एक और बढ़ोतरी हो सकती है, इस पर बाजार नजर रखेगा। अब बात अन्य संकेतों की करते हैं। डॉलर इंडेक्स 106.5 के ऊपर बना हुआ है। अब बॉन्ड यील्ड वापस से 5 की तरफ बढ़ रहा है। अक्टूबर के महीने में हमने देखा 5% के ऊपर गया, फिर से 4.92% के आसपास ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल, हालांकि कल हल्की नरमी दिखी, आज स्थिरता दिख रही है। $87 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। लेकिन गोल्ड से पैसा कल निकला है, मुनाफा वसूली हुई। कल $15 के आसपास की गिरावट कॉमेक्स पर हुई। आज $1990 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। कुल मिलाकर लबोलबाब यही कह सकते हैं, एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत है। कल अमेरिकी बाजारों की अच्छी क्लोजिंग हुई थी, तो आज अपने बाजारों की भी शुरुआत ठीक ठाक होनी चाहिए पूजा। ओके, तो संकेत आज के लिए ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। और जो बाकी का एक्शन है वो तो FOMC की बैठक के जब निर्णय आएंगे उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले फिलहाल संकेत ठीक ठाक ही है। फिलहाल कोई बदलाव की उम्मीद तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है फेड की तरफ से। तो उसको देखते हुए दुनिया भर के बाजारों से संकेत ठीक ठाक है आज के इंडियन मार्केट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक बार FIs और DIs के आंकड़े देख लेंगे। उसके बाद हमारे साथ डिम्पी जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। FIs और DIs के आंकड़े भी ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिखाई दिया। कैश मार्केट में FIs की तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन मामूली 700 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली का आंकड़ा आया है। DIs ने 340 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 70 करोड़ की मामूली खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 8000 करोड़ की खरीदारी FIs करके गए हैं। तो संकेत यहाँ से भी ठीक ठाक ही हैं, संस्थागत निवेशकों से भी। अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए भारतीय बाजारों में फिर अहम लेवल्स कौन से होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं।
हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं ये समझाने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप मार्केट के हिसाब से इस समय देख रहे हैं तो मार्केट का 2 मेजर सपोर्ट है और इन 2 मेजर सपोर्ट को तभी तक हम बचा पाएंगे अगर एफआईज का रुख पॉजिटिव रहता है। अभी करीब लॉन्ग पोजीशन सिस्टम के अंदर मार्केट की एफआईज की 13% है और ऑल टाइम लो करीब 9% के आसपास है। यानी कि हम इससे ज्यादा एफआईज से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इंडियन मार्केट्स में बेचें। जब सीरीज क्लोज भी हो रही थी अक्टूबर वाली, तब भी हमने देखा था कि वो 25-26% तक चले गए थे लॉन्ग पोजीशन से। अब तो और कम हुआ है नई सीरीज के अंदर। हमें कहने का मतलब ये है कि मार्केट के पास एक बेस बनाने का बेहतरीन मौका है। इस समय बुल्स और बियर की कांटे की लड़ाई है। आपके लिए आज का वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मानसिक तौर पर ज्यादा काम करेगा बजाय लेवल के हिसाब से, वो है 19,000 का। बैंक निफ्टी पे जो अहम सपोर्ट है वो है 42,800 का, जिसपे ऑलमोस्ट आप क्लोज है और निफ्टी में भी ऑलमोस्ट आप 19,000 के आसपास ही आपकी क्लोजिंग आई है। तो कहने का ये मतलब है ये मानसिक तौर पर आपके दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है। आप और खराब कब होंगे? जब आप 42,500 को भी ब्रेक कर देंगे बैंक निफ्टी पर। आप और खराब कब होंगे? जब आप 18,800 को भी ब्रेक कर देंगे। टिल 18,800 तक आपका ये बात मान के चलिए कि फिलहाल अभी कोई खास वैसे और बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और पॉइंट, अब आपके मन में सबसे में यही क्वेश्चन चल रहा होगा, हम फिर ठीक कब होंगे? हम कब बाजार के अंदर चलते हुए देखेंगे और कौन से लेवल ऐसे हैं जिससे पता लग जाएगा कि मार्केट ठीक हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ 19,300-400 वाली रेंज जब तक मार्केट पार नहीं करता, क्लोजिंग नहीं दिखाता, तब तक ठीक नहीं होंगे। बैंक निफ्टी के अंदर जब तक हम 43,300 या 500 वाली रेंज को पार नहीं करते, जो करीब करीब यहाँ से 700 पॉइंट है, तब तक अपने आप को फील गुड मत मानिएगा। फिलहाल बिकने के लिए एफआईज का प्रेशर कम होगा, रिटेल बेचेगा नहीं क्योंकि रिटेल ऑलरेडी लॉन्ग करके बैठा है। तो आपको आज आराम से काम करना है। हो सकता है 1 से 2 दिन के भी और चर्निंग हो, लेकिन इस चर्निंग को होने दीजिए, फायदा आपको अच्छा मिलेगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस पड़ी है, मेरे लेवल्स ऑलरेडी शेयर कर दिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, वो बनाना चाहते हैं, तो हल्के हाथ से कम वॉल्यूम के साथ अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं। लेवल्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्टॉप लॉसेस, टारगेट वगैरह के। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के ही अहम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस आपको बता दिए। थैंक यू डिम्पी आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक बार इस बाजार में ट्रेड कैसे ले ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे या फिर अभी छोड़ दें? और क्योंकि आज काफ़ी बड़ा दिन है, फेड बैठक के फैसले भी आएंगे, तो उसके पहले क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको या फिर अभी रहने दें? और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कीजिए, वहां पर आपकी नजर कहाँ होगी? और हम बात करें मार्केट की, तो निफ्टी में अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड है। हमें देखा कि हायर लेवल से वापस हमें करेक्शन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहने की अप्रोच रखनी चाहिए। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 19,000 एंड रेजिस्टेंस है 19,300। हमें लगता है कि ये दायरे में ही देखने मिल सकता है, तो वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा पीएफसी। पीएफसी में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव है। हमने कल एक मोमेंटम देखा था, हमें लगता है कि ये मोमेंटम आगे सेशन में भी कंटिन्यू रह सकता है, तो पीएफसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 240, टारगेट है 255। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, बुलिश पैटर्न बना हुआ है। एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो एचसीएल टेक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1255, टारगेट है 1305। ओके, ठीक है, तो HCL टेक में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर देवांग की तरफ से। और इसके अलावा पीएफसी भी अच्छा लग रहा है, 255 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। पीएफसी पर ज़रूर नज़र रखें क्योंकि कल भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दे रहे थे, तो ये 2 स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। थैंक यू सो मच देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की और नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अहम नतीजे कौन कौन से आए। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड